Students, today we are going to learn about rocks. देखो, रॉक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम क्विक रिवीजन करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है कि एक नेबुला था, वो नेबुला एक्सप्लोर हुआ और जो हैवी मटेरियल था, हैवी मटेरियल कौन सा था? अर्थ, निकल एंड आयरन, वो सैंक कर गया। और जो गैसेस थी, जो हल्का मटेरियल था या फिर जितना भी हल्का सॉलिड में हल्का मटेरियल था वो फैल गया, जो मैग्मा बना गया। और मैग्मा से जितना लावा बना वो क्रस्ट बना गया। तो हमने तक ये पढ़ी है अभी तक, कोर, मेंटल, राइट, एंड क्रस्ट। और मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो क्रस्ट है वो जहाँ हम खड़े हैं खाली वो क्रस्ट नहीं है, क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट भी होती है। दो तरह की क्रस्ट होती है। आप क्रस्ट ये तो देखते हो कि अर्थ की क्रस्ट है, पर आप ये चीज़ भूल जाते हो कि सी के नीचे भी तो क्रस्ट है, सी के नीचे भी तो रॉक्स हैं। तो एक ओशनिक क्रस्ट, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। आज हम स्टार्ट करें रॉक्स। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि क्रस्ट किससे बनी है? रॉक से बनी है। ठीक है, वेदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट। ओशन के नीचे भी तो रॉक्स हैं, जहाँ तक पानी है नीचे, जहाँ अर्थ है वहाँ भी तो रॉक्स हैं, वहाँ भी तो हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जो रॉक्स हैं, तो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। तो आज हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट उनका कुछ हार्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, कुछ हार्ड रॉक्स हैं, कुछ सॉफ्ट रॉक्स हैं, और कुछ कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, वैरिड कलर्स होते हैं इनके। तो डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट टेम्परेचर से बने होते हैं, डिफरेंट प्रेशर से बने होते हैं, तो डिफरेंट तरह के रॉक्स होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा जो क्रस्ट के ऊपर जो भी रॉक्स हैं हम उनको डिफाइन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे कि किस तरह के क्या क्या टाइप्स होते हैं एक रॉक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स में, अच्छा ये चीज़ अब दिमाग में रखो कि जो चीज़ क्रस्ट है, जो उसमें दो तरह के क्रस्ट है, हमारे ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, एंड सेकेंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब ये चीज़ देखो, जैसे हमने समझा था जब नेबुला था और जो मेंटल जो उसकी लेयर थी उसमें से मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। और वो लावा जब कूल डाउन होता है तो डिफरेंट रॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट आपको रॉक की टाइप बता रही हूँ, इग्नियस रॉक्स। हमने कोई डेफिनेशन का रट्टा नहीं मानना, हमने समझना है एक्चुअल में होती क्या है ये रॉक्स। फर्स्ट इग्नियस रॉक। अब ये चीज़ देखो, यहाँ कोर है, जैसे मैंने आपको बताया कि हैवी मटेरियल अंदर हुआ, जो आसपास इसके लाइटर मटेरियल था वो है। जब वो सॉलिडिफाइड हुआ, वो कूलिंग हुई, राइट, तो यहाँ हमारी एस्थेनोस्फीयर है, पता है ना आपको, ये हमने पढ़ा था लेयर्स में। एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ से एस्थेनोस्फीयर सबसे वीक लेयर है। वीक लेयर कौन सी है? जहाँ से मैग्मा निकलता है, एस्थेनोस्फीयर, ये वीक लेयर है। तो यहाँ से मोल्टन मैग्मा निकला। अब जब वो मोल्टन मैग्मा निकला और यहाँ तक सरफेस तक पहुँचा, समझ रहे हो, जब यहाँ से एस्थेनोस्फीयर से जो हमारी वीक लेयर है, यहाँ से मैग्मा निकला है, तो जब तक वो सरफेस पे पहुँचा है और वहाँ कूलिंग डाउन हुआ, कुछ रॉक्स यहाँ हैं। ठीक है, वहाँ ये जहाँ कूलिंग डाउन हुआ वहाँ रॉक्स बनी। ठीक है, और क्या होता है कि कई बार मैग्मा यहीं पर रुक जाता है, यहीं पर कूलिंग डाउन हो जाता है, यहाँ भी रॉक्स बन जाती हैं। ठीक है, बाहर तक आता ही नहीं है, यहीं पर कूलिंग डाउन होके यहीं पर रॉक्स बना देते हैं। तो यही चीज़ है, इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो मैग्मा और लावा के निकलने से बनती हैं, और वो कहीं कुछ अंदर की तरफ रह जाती हैं अर्थ की,
और कुछ अर्थ के ऊपर आके रॉक्स बना देती हैं। जो तो अंदर की तरफ रॉक्स बना देती हैं, राइट, उनको हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। मैं आपको क्लियरली एक डायग्राम बताती हूँ। क्या मैंने आपको एक बार भी दोबारा सुन लो ध्यान से कि मैंने क्या बताया है। ये लेयर्स है हमारी अर्थ की, ठीक है, कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। तो यहाँ है हमारी एस्थेनोस्फीयर, यहाँ से मैग्मा, मोल्टन मैग्मा जो लावा है एस्थेनोस्फीयर से निकला तो ये सरफेस तक पहुंचा। ये सरफेस पे आके वो कूलिंग डाउन हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, तो यहाँ एक रॉक्स बन गई। अगर वो यहाँ तक रह जाता, अंदर की तरफ ही कूल डाउन हो जाता, आगे ना बढ़ता किसी भी तरह कोई टेम्परेचर या कोई भी प्रेशर से, यहीं रह जाता, तो यहाँ रॉक्स बन जाती। अब जो अंदर की तरफ बन रही हैं वो इंट्रूसिव रॉक्स हैं और जो बाहर की तरफ एक्सट्रूसिव रॉक्स। समझ आई बात कि जो अंदर की तरफ बन रही हैं वो इंट्रूसिव रॉक्स, जो बाहर की तरफ बन रही हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? इग्नियस रॉक्स होती है जो मोल्टन मैग्मा से बनती हैं। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब आगे जो मैग्मा ट्रैवल करता है, जो इनर अंदर रह जाता है अर्थ के, वो इंट्रूसिव रॉक्स है। जो सरफेस तक पहुंच जाता है वो एक्सट्रूसिव रॉक्स है। तो हमने क्या पढ़ा? इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। क्लियर हुआ? टाइप फर्स्ट टाइप क्लियर हुई। सेकंड टाइप, सेकंड होता है, इसी में जो होती हैं, अब एसिड की बेसिस पे होती हैं। एसिड मींस ऑन द बेसिस ऑफ सिलिकेट। सिलिका, सिलिकेट, इनके बेसिस पे होते हैं। क्या होते हैं इनके बेसिस में? दो तरह की रॉक्स होती हैं, एसिड रॉक्स, बेसिक रॉक्स। जैसे हमने पढ़ा था वोल्केनिक करप्शन होती है। अब जब वोल्केनिक करप्शन यहाँ हो रही है, ठीक है, यहाँ प्लेट्स में यहाँ वोल्केनिक करप्शन हो रही है, यहाँ से मोल्टन लावा ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब उस मोल्टन लावा में, जब उस मोल्टन लावा में सिलिकॉन ज़्यादा होता है, राइट, देखो ध्यान से सुनो, ये एसिड रॉक्स हैं, बेसिक रॉक्स हैं। जब यहाँ से वोल्केनो का जब होता है, एरप्शन होती है, जब मोल्टन मैग्मा निकलता है, अगर तो उस मैग्मा में सिलिकॉन की क्वांटिटी और मात्रा जो भी कह लो वो ज़्यादा होती है, तो वो आगे ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती है, वो यहीं पर रुक जाती है, यहीं पर रुक के हाई माउंटेन्स बना देती है, ठीक है। तो जब वो वहीं पर रुक जाती है, माउंटेन्स बना देती है, हाई माउंटेन्स बन जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो कहते हैं एसिड रॉक्स। उसमें जो रॉक्स होती हैं वो होती हैं एसिड रॉक्स। देखो ये मैं सिर्फ टाइप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपकी एनसीईआरटी में डिफरेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कहीं एलुअल डिपॉजिट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, या फिर कोई भी प्लेट्यू पे कुछ भी हम पढ़ेंगे, तो आप अपने बिहाफ पे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपने लर्न आउट करने हैं। मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ कि ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि रॉक्स टाइप्स हैं तो क्या होती हैं और क्या टाइप्स हैं। तो जब मोल्टन मैग्मा ट्रैवल करता है, जब सिलिकॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहीं पर ही वो रुक जाता है और वहीं पर ही एक हाई माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। वो होती हैं एसिड रॉक्स, जो वहाँ हमें मिलती हैं वो होती है एसिड रॉक्स, ठीक है। आगे जब यहाँ से यहाँ वोल्केनिक eruption हुई, मोल्टन मैग्मा बाहर आया, लावा बाहर आया, जब वो आगे तक ट्रैवल करेगा, जब उसमें सिलिकॉन की मात्रा हाई नहीं होगी तो आगे तक वो प्लेट्यूज बना देता है,
हमारे पेनिनसुलर रीजन में प्लेट्यूज हैं, वो आपको मैं अलग चैप्टर बताऊंगी जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। अभी आप इतना जान लो सिर्फ कि भी जब सिलिकॉन की मात्रा कम होती है, जब वो ट्रैवल करता है तो वो कुछ काफ़ी आगे तक ट्रैवल करता है और वहाँ प्लेट्यूज, खड्डे, जो प्लेट्यूज छोटे छोटे से ऐसे माउंटेन्स बनाते हैं जहाँ पर सिलिकॉन की वैल्यू कम होती है, वो होती हैं बेसिक रॉक्स। ये चीज़ क्लियर हुई? अब समझ आया कि क्या होती है? ठीक है, तो अभी तक हमने 2 टाइप्स भी हो गए। हमने कौन सी? इग्नियस रॉक्स पढ़ी, ठीक है, और सेकंड हमने पढ़ी सिलिकॉन की बेसिस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाती हैं। हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स, ठीक है। बेसिकली ये 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी तक मैंने आपको इग्नियस रॉक एक्सप्लेन करी है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स एक्सप्लेन करी, उसके फर्दर टाइप्स मैंने एक्सप्लेन करे कि फर्दर क्या क्या टाइप्स होते हैं, राइट, किस किस के बेसिस पे होते हैं। सेकंड आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं लेयर वाइज लेयर, कि जैसे रॉक्स जब डेवलप होती हैं, कोई एकदम से तो आज बना तो कल रॉक्स बन गई, ऐसा कुछ नहीं होता, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो क्या होता है, लेयर वाइज लेयर्स, एक लेयर आ रही है जैसे वाटर एयर प्रेसिपिटेशन इफेक्ट से जैसे अब वाटर है, एयर का एग्जाम्पल लेते हैं, कई रॉक्स पड़ी हैं, तो रॉक्स यहाँ पड़ी हैं, यहाँ से एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा आया या वाटर का इतना प्रेशर आया कि ये रॉक्स यहाँ से निकल के यहाँ ट्रैवल कर गई, यही पड़ी हैं रॉक्स, प्रेशर आया यहाँ से निकल के यहाँ ट्रैवल, फिर लेयर बाय लेयर लगती रहती है, चलती रहती है। और एक और कंसेप्ट है इसमें, जैसे ये लेयर बाय लेयर चलती रहती हैं, तो ये जब लेयर बाय लेयर बनाती हैं, इनको कहते हैं लिथिफिकेशन। इस प्रोसेस का नेम है लिथिफिकेशन, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, कुछ यहाँ से आ रही है रॉक्स, कुछ यहाँ से आ रही हैं रॉक्स, तो ऐसे करते करते वो लेयर्स पे लेयर्स बनाती जा रही हैं, ठीक है। ये आगे फर्दर डिवाइडेड है, सेडिमेंट्री रॉक्स के भी आगे डिवीजन है। जैसे मैकेनिकली, ठीक है, मैकेनिकली क्या होता है, रॉक्स आ रही हैं, ठीक है, तो वाटर एयर प्रेसिपिटेशन से मतलब कि रॉक्स जैसे अभी ट्रैवल करके आ रही थी, लेयर्स पे लेयर्स बना रही थी, ये तो होता है मैकेनिकली। सेकंड होता है केमिकली। क्या होता है, जैसे ओशियन है, ठीक है, कुछ टाइम बाद ओशियन से वाटर एवेपोरेट हो गया, ठीक है, अब जो रॉक्स बच गई वो केमिकली है। जैसे कि सोल्ट का एग्जांपल ले लो, मैं एग्जांपल देती हूँ, ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। जैसे सोल्ट का एग्जांपल ले लो, तो उसमें क्या है, ओशन वेपोरेट हुआ वाटर, तो नीचे जो रॉक्स बन गई वो केमिकली प्रूवन है, उनमें NaCl हमें मिल रहा है, हमें सोल्ट मिल रहा है छानने के बाद उनको, तो वो होती है केमिकली। एक होती है ऑर्गेनिकली, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी। क्या होता है, जब प्लांट और एनिमल्स के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं
जैसे उनकी जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं वो दबते रहते हैं, लेयर बाय लेयर बनती रहती है। वैसे बेसिकली वो कोल बनता है, हम आगे पढ़ेंगे कोल के बहुत सारे टाइप्स हैं आगे, किस तरह का बनता है, टेम्परेचर किस पे बनता है। लेकिन वो जब प्लांट्स दबते रहते हैं और एनिमल से फोर्सेस दबते रहते हैं तो वो कोल बनाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ठीक है ना। तो वो जब वो चीज़ जो कोल निकलता है ये क्या है, ऑर्गेनिकली, राइट। तो अभी तक हमने लेयर्स करी हैं, इग्नियस रॉक्स उनके टाइप्स पढ़े हैं हमने, ठीक है। सेकंड हमने सेडिमेंट्री, उसके 3 टाइप्स पढ़े हैं, मैकेनिकली, केमिकली, ऑर्गेनिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स जो रॉक्स हैं उनमें कुछ टाइम बाद कुछ चेंज आ जाना, ठीक है, वेदर टेम्परेचर के कारण या प्रेशर के कारण कुछ चेंज आ जाना, राइट। तो उसको कहते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्रिस्टलाइजेशन हो जाना, रिफॉर्मेशन हो जाना उस रॉक्स की, ठीक है ना, रिफॉर्मेशन हो जाना या क्रिस्टलाइजेशन हो जाना रॉक्स की, कि पहले इग्नियस रॉक्स थी, मतलब वो चेंज होके सेडिमेंट्री में चलेगी। कैसे चलेगी? इग्नियस रॉक्स थी, यहाँ से ट्रैवल होता है वाटर से ट्रैवल होके सेडिमेंट्री में चेंज होगी, मतलब कि रीफॉर्म हो जाना, ठीक है। इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, डायनेमिक एंड थर्मल, ठीक है। देखो ज़्यादा हमें अंदर तक नीड नहीं है जाने की, अगर हम कोई भी जीएस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें बस पता होना चाहिए कि कंसेप्ट है क्या। अब डायनेमिक क्या होता है कि जब कोई भी रॉक रिफॉर्म हो रही है या क्रिस्टलाइजेशन किसी भी फॉर्म की चेंज हो रही है, जैसे आपको मैंने बताया कि इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो रही है, वहाँ से एयर से या वाटर से कोई रॉक आ रही है, लेयर बना रही है, और उसका जब चेंज उसमें चेंजेस आते हैं तो डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक स्लाइड सा चेंज आना, उसकी केमिकल नहीं चेंज होना, सिर्फ नो केमिकल चेंज, स्लाइड सा चेंज आया बस। और थर्मल क्या होता है? उसका केमिकल में भी चेंज आ जाना, ठीक है। तो ये तो थे आपके टाइप्स। एक बारी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या टाइप्स पढ़े हैं, रॉक्स क्या होती हैं। अच्छा, रॉक्स की इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। बेसाल्टिक रॉक्स होती है, मतलब डिफरेंट रॉक्स होते हैं। अब जैसे सेडिमेंट्री का एग्जांपल है एलुवियल डिपॉजिट्स, आपने पढ़ा होगा। तो क्या एलुवियल जो इंडो गैंजेटिक प्लेन में है वो सब सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं, मतलब लेयर बाय लेयर बनी है वो रॉक्स, राइट, टाइम टू टाइम लेयर बाय लेयर बनी है। तो हमने इग्नियस रॉक्स करी हैं, हमने इग्नियस रॉक करी हैं। सेकंड हमने करी हैं सेडिमेंट्री रॉक्स करी हैं हमने, ओके। थर्ड हमने करी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स करी हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमने आज रॉक्स के बारे में जाना प्लस उसकी टाइप्स के बारे में जाना कि भी ये क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर आपको थोड़ा रॉक्स के बारे में बताऊंगी और कुछ कंसेप्ट आपके अर्थक्वेक के रह गए थे वो हम पूरे करेंगे। थैंक यू।